नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, इस समय देश में काफ़ी विरोध हो रहा है अग्निपथ योजना और अग्निवीर। अग्निपथ योजना क्या है और अग्निवीर किसे कहा जाएगा, ये साथियों इस समय केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना लाई गई थी। ठीक है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। लॉन्च करने के बाद ही साथियों देश में बवाल और हिंसक घटनाएं होने लगीं। जो भारत देश की युवा पीढ़ी है उसे अपना भविष्य खतरे में नज़र आने लगा। और ये इस योजना के बारे में मैं कुछ संक्षिप्त पॉइंट्स बताऊंगा जिसे आप लोग अग्निपथ योजना के बारे में समझ सकते हो। सबसे पहला कि इस योजना के तहत जो है युवाओं को सेना में भर्ती कराया जाएगा और सेना में जो भर्ती होंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती कराया जाएगा इन लोगों को। ठीक है साथियों, जिस वजह से मात्र 4 साल के लिए इन्हें सेना में भर्ती कराया जाएगा। उसके बाद 4 साल के बाद इन्हें 25% को तो परमानेंट जॉब दे दी जाएगी और 75% को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसमें जो उम्र सीमा तय की गई है वो 17 से 21 वर्ष तक तय की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस साल जो भर्ती होंगी उसमें 21 से 23 कर दी गई है। 21 से 23 कर दी गई है एज जो है इस साल के लिए। अगले जब भी भर्ती होंगी नेक्स्ट ईयर में वो हमारी कैसी होंगी, 17 से 21 साल तक ही होंगी। ठीक है साथियों, सबसे बड़ा जो कारण है देश की युवा पीढ़ी का वो ये है कि उन्हें 3-3 साल तैयारी करते हैं, 2-2 साल तैयारी करते हैं, रेस लगाते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं, उसके बाद कहीं सेना का सपना पूरा होता है। लेकिन 4 साल के लिए उन्हें सेना में भर्ती कराकर, उन्हें प्रशिक्षण देकर, बंदूकें चलाकर, सिखाकर, फिर 4 साल बाद उनसे कह दिया जाएगा कि आप रिटायर हो गए हो और आप बाहर जा सकते हो। इस योजना जैसे ही लॉन्च हुई है देश में काफ़ी बवाल हो गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो अग्निपथ योजना है। अग्निपथ योजना के तहत जो भी जवान लगेंगे या जो युवा पीढ़ी योजना के तहत लगेगी उसे अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे अग्निवीर कहा जाएगा, जिसका जो कार्यकाल होगा वो मात्र 4 साल के लिए होगा, जिसमें सैलरी दी जाएगी। पहले साल 30%, फिर लगभग 33, फिर तीसरे साल 36,000 और फाइनल में लगभग 40,000 रुपये दिए जाएंगे। उसी सैलरी का आपका 30% काटा जाएगा और उस 30% को एज ए फंड में आप लोगों का जमा कराया जाएगा। फिर जो भी आप 4 साल बाद, जैसे मान लीजिए रिटायर होते हैं, तो 4 साल बाद आपको वो रकम जो 30% आपकी सैलरी से काटी गई है वो रकम जो है लौटा दी जाएगी जब आप 4 साल बाद रिटायर होंगे। उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 44 लाख का लगभग जो है इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। और अगर आपकी 4 साल के दौरान ही अगर कोई घटना घट जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो उसका जो मुआवजा है वो भी दिया जाएगा। लेकिन सर्वाधिक विरोध बहुत हो रहा है। सभी देश के अलग अलग राज्यों में जो युवा पीढ़ी है वो अत्यधिक हिंसक है और बहुत अधिक निराशा है लोगों में, क्योंकि ये कोई टेंडर नहीं है सेना में भर्ती होना, कोई ठेकेदारी नहीं है, कोई कि भाई आओ और जाओ, आओ और जाओ। क्योंकि जो बच्चा बचपन से ही जवान वो बनते हैं, देश की रक्षा वो करते हैं जिनके खून में जज्बा होता है और जिनके खून में उबाल होता है अपने देश की सेवा करने के लिए। तो 4 साल बाद जब ये निकलेंगे बाहर, जब सड़कों पर टहलेंगे, तो इन्हें कितना बुरा फील होगा, कितना बुरा लगेगा कि कहाँ आज देश की रक्षा कर रहे थे और आज कहाँ हम लोग सड़कों पर टहल रहे हैं। तो ये योजना जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर नहीं है देश के भविष्य के लिए भी और देश की सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि इस योजना में बच्चों को मानसिक तनाव रहेगा कि हमें 4 साल रहना है और 4 साल बाद हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
तो साथियों, ये थी अग्निवीर योजना और अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के बारे में। अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन देंगे, तब तक के लिए।